देने के लिए निमित्त होता है। इसलिए जहर में मात्र जहरीलापन मत खोजो, जहर में मात्र जहरीलापन मत खोजो, दुर्जनों में मात्र दुर्गुण मत खोजो। अरे हम तो सज्जनों में ही दुर्गुण खोजते हैं, दुर्जनों के दुर्गुणों को क्यों ना खोजे, फिर तो हमें दुर्गुण ही दुर्गुण दिखते हैं। सज्जनों में जब दुर्गुण दिखते हैं, जब दवाई में ही हमें जहर दिखता है, तो फिर जहर में बैठा अमृत तत्व हमें औषधि तत्व कैसे दिख सकता है, कैसे दिख सकता है। अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने जीवन के द्वार को विवेक पूर्वक खोलकर निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ एक साथ मिलता है। आज जैसे आपके मॉल में, लखनऊ में तो कितने मॉल है, छोटे बड़े सीपी और बहुत सारे मॉल है। उस मॉल में मैंने सुना है कि सुई से लेकर फ्रिज तक की बड़ी सी बड़ी वस्तु भी उस मॉल में मिलती है ना। चाय से लेकर भोजन तक सब सामग्री उस मॉल में, सुबह जाओ तो शाम को बाहर आओ, इतनी सारी व्यवस्था पूरी उस मॉल में, मनोरंजन और जो चाहिए सब कुछ वहाँ मिलता है। ये जीवन भी बिल्कुल उस मॉल की भांति है। आपको अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी, सुई भी मिलेगी, कैंची भी मिलेगी, सब कुछ वहीं पे मिलेगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा है। निर्णय मुझे करना है कि दूसरे के वस्त्रों को फाड़ने के लिए मैं कैंची खरीद रहा हूँ, कि दूसरों को जोड़ने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए एक छोटी सी सुई मैं खरीद रहा हूँ। जीवन से क्या खरीदना है, ये निर्णय मेरा होना चाहिए। जैसे मॉल में पहुंचने पर वे तो वहाँ खड़ा हुआ स्टाफ कहता ही है, ये अच्छा वो अच्छा, ये ले लो वो ले लो, पर लेते हम वही है जो हमें उपयोगी लगता है। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। और पक्का मानना दो विरोधी तत्व एक साथ नहीं होंगे तो कभी एक दूसरे की कीमत नहीं होगी। माँ घर में उस शांत बेटे की कुछ ऐसी भी होती है संतान जो शांत होती है, और कुछ ऐसी भी होती है जो उधम पे उधम, उपद्रव पे उपद्रव करती है, पर उसको तो डांट पड़ती है। जो उपद्रव करता है, उधम करता है, उसे तो डांट पड़ती है, पर शांत बैठने वाले की भी कीमत ध्यान रखना, उसकी भी कीमत वह उधम करने वाले से है। उधम करने सभी शांत हो तो फिर बच्चे किस बात के। सभी जगह अंधकार ही हो तो उजाला किसका, और सबरत उजाला ही 24 घंटे है, तो फिर उस उजाले की भी, उस दिन की भी, उस सूरज की भी आराधना क्यों। लौकिक जगत में देखा होगा आपने नीरज जी, वह तालाब में जाकर, नदी में जाकर जलांजलि जल लेते हुए सूर्य को समर्पित करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों सूर्य की पूजा होती है लौकिक जगत में? अन्य दर्शनों में मात्र और मात्र वह रात के बाद आकर उजाला करता है, दिनकर उसे कहा जाता है, दिन करता है, इसलिए उसे सम्मानजनक पूजा जाता है। ऐसे ही जैसे सूर्य की कीमत अंधकार को तोड़कर आने के कारण होती है, ऐसे ही ज्ञानियों तुम्हारी भी कीमत अनेक दुर्गुणों के साथ एकाध गुण प्राप्त करने से होती है। अनेक दुर्गुणों के साथ रहकर भीतर के गुणों को प्रकट करने से होती है। दुर्जनों में भी दुर्गुण की जगह सद्गुणों को देखने वालों की ही कीमत होती है। क्यों उस एक व्यक्ति को लाखों हजारों करोड़ों दिए जाते हैं? माँ घर में एकाध हीरा तो होगा, एकाध डायमंड सेट तो होगा ही होगा। कैसे उस हीरे की कीमत हुई? अगर रत्न पारखी पत्थर में बैठे हुए रत्न को खोजना नहीं जानता तो शायद कभी उस पत्थर को तराश कर वह रत्न बना नहीं सकता, कभी नहीं बना सकता। आप जाकर देख लेना खदान में, जैसे सामान्य पत्थर होता है ऐसे ही वह रत्न का भी पत्थर होता है। अंतर इतना है, रत्न पारखी उसे जानता है, उसे ठोक कर, उसे छील कर फिर कभी उसमें से, उस पत्थर में से हीरा बना देता है, उस पत्थर में से हीरा बना लेता है। ऐसे ही हम अपने जीवन को
अपने जीवन को हीरे के समान तराशने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन जो मिला है ये बहुत दुर्लभता से मिला है। उस दुर्लभ जीवन को समझने का प्रयास करो। और यही नीति यहाँ हमें आचार्य काम कुमार नंदी महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें किसे खोजना है, हम अपने जीवन को किस प्रकार किस कदर द्वार बनाते हुए किसे ग्रहण करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पढ़ते हैं और सुनते हैं वे क्या हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पीछे की गाथाओं में बहुत कुछ रहस्य उन्होंने बता दिया। अब अंतिम पड़ाव में अंतिम रहस्य को यहाँ उद्घाटित करते हुए श्लोक को पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, कल आप देख लेना। आज मैं पढ़ लेता हूँ, कल या बाद में देख लेंगे, मेरे पीछे पढ़ लेना। शोभा प्रदीपस्य घनांधकारे पुण्यं प्रशस्तं पापाद पुण्ये कंजस्य पंकेन सुधाभिषेण सदुर्गुणश्चापि गुणाय कल्पः। बहुत अच्छी बात कह दी। शोभा प्रदीपस्य, प्रदीप यानी दीपक। दीपक की शोभा माँ दीपावली में भी शाम को होती है, ना कि 12 बजे होती है। शोभा प्रदीपस्य घनांधकारे, जितना अंधकार घना होगा उतनी ही उस दीपक की, उतनी ही उस प्रदीप की शोभा हुआ करती है। उजाले में उस प्रदीप की शोभा नहीं है। अंधकार को भगाने की जगह, अंधकार को देखने की जगह उस एक टिमटिमाती हुई छोटी सी लौ दीपक की अगर देख लो तो वह तुम्हारे लिए उजाले करने के लिए कार्यकारी है। ऐसे ही पुण्यम प्रशस्तम पापाद पुण्यो, ये ध्यान रखना, जैसे पाप में भी पुण्य छुपा है, उस अंधेरे में एक दीपक की ज्योति छुपी हुई है। उस दीपक की ज्योति में पूरा उजाला छुपा हुआ है। ज्ञानियों ऐसे ही भले ही आज पाप का उदय चल रहा है, पर उस पाप के उदय में भी तुम पुण्य को प्राप्त कर सकते हो। फिर तो तुम पुण्यात्मा हो, मनुष्य हो, तुम्हारे तो पुण्य का ही उदय चल रहा है। फिर तो पुण्य से कितना पुण्य करना चाहिए था, पुण्य से कितना दान पुण्य कार्य करना चाहिए था। यहाँ तो आचार्य महाराज कह रहे हैं पाप में भी पुण्य निहित है। पापी भी पुण्य कार्य कर सकता है। तीव्र पाप के उदय में, जहाँ दीनहीन गरीब दरिद्री व्यवस्था है, उस अवस्था में भी प्रभु को स्मरण करते हुए, गुरु को स्मरण करते हुए आप पाप की जगह पुण्य को प्राप्त कर सकते हो। पर एक ऐसा भी पापी है जो पुण्य के उदय में धन दौलत सब कुछ प्राप्त करता है, पर कभी प्रभु का नाम, प्रभु की पूजन, गुरु की अर्चना, गुरु की उपासना करते हुए उस पुण्य से पुण्य जोड़ने का प्रयास नहीं करता। पुण्य से पुण्य नहीं, यहाँ तो कह रहे तुम पाप में भी से पुण्य निकाल लो। माँ घी बनाया कभी आप लोगों ने? बोलो ना। नहीं निकाला? पानी से नहीं निकाला। दूध से तो निकाला, पर पानी नहीं था। पानी भी था, पर जब तक पानी में पानी था तब तक मक्खन निकल नहीं रहा था। ध्यान रखना, दूध में भी पानी था, पर वह दूध से पानी निकालने के लिए पहले आपने दूध को, बोलो ना, गर्म किया। भूख लगी क्या आज? नाश्ता तो हो गया? अच्छा, फिर भी ऐसे बोल रहे, हाँ निकाल दिया। जब तक पानी था दूध में तब तक मलाई और तब तक दही नहीं बना। दही बनने के बाद भी पुनः मत्ते हुए, फिर जाकर पुनः पानी अलग किया, पुनः मक्खन बना, और मक्खन बनने के बाद जब पुनः उसे अग्नि पे रखा गया, तब जाकर इतना सा घी बना। कितना बनता है? इतने सारे दूध का इतना सा घी बनता है। ऐसे ही जीवन में ध्यान रखो। इतना सारा जीवन, इतना सारा कार्य करोगे तब जाके इतना सा नवनीत और फिर इतना सा घी जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए
इसलिए हम अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलने का प्रयास कर ले। पाप में से भी पुण्य निकलता है, पतले से पतले, पतले से पतले दूध में से भी मक्खन निकलता है, घी निकलता है। इसलिए पापों में से भी पापियों पुण्य निकाल सकते हो, पर निकालने की कला आनी चाहिए। जिस माँ को मक्खन निकालना नहीं आता, वो कभी घी बना नहीं सकती। हमें तो कितनी कीमती मनुष्य पर्याय मिली है, उस मनुष्य पर्याय की कीमत को समझो और समझते हुए ये निर्णय करो, जैसे एक सज्जन पुरुष है, सुधी मनुष्य है, समझदार व्यक्ति है, वह कीचड़ को नहीं देखता, कीचड़ में खिले कमल को देखता है। वह मात्र समझदार गृहिणी दूध को नहीं देखती। दूध में जो कीमती वह जो घी है, माँ दूध की क्या कीमत 50, 60, 70, पर घी, वही घी बनता है तो 500, 700 रुपये भी उसकी कीमत होती है। वह दूध मात्र दूध के लिए नहीं, कई बार माँ घी के लिए भी प्राप्त करती है। ऐसे ही जो समझदार होता है, समझदार व्यक्ति होता है, वह मात्र कीचड़ में कीचड़ नहीं दिखता, कीचड़ में भी, पानी में भी खेलने वाले उस पंकज को, उस कमल को देखता है। विष में भी कंजस पंकेन, वह विष में भी कहीं न कहीं अमृत को खोजता है। हम क्या खोज रहे हैं? इसलिए चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, भले ही अंतिम श्लोकों में कह रहे हैं कि चेत जाओ, दुर्जन का स्वभाव बता दिया, सज्जन का स्वभाव बता दिया, तुम्हें जीवन की अच्छाई बता दी, बुराई बता दी, कमल बता दिया, कीचड़ बता दिया, दीपक बता दिया, अंधकार बता दिया। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें उसमें से ग्रहण क्या करना है, क्योंकि दीपक की शोभा अंधकार से है, कमल की शोभा कीचड़ से है, वह गुलाब की शोभा कांटों से है। ऐसे ही ज्ञानियों, तुम्हारी शोभा किससे है? तुम्हें अपने जीवन के बारे में निर्णय करना है, अपने जीवन के बारे में निर्णय करना है। एक समझदार व्यक्ति कीचड़ का भी, गोबर का भी और कचड़े का भी हंसराज जी सदुपयोग करके खाद बनाता है, नहीं बनाता? कचड़े का भी खाद बन जाता है, उस मल का भी खाद बन जाता है। और जिसके पास विवेक नहीं है, वह अच्छे से अच्छा खाद खरीद कर अच्छे से अच्छे बीजों को प्राप्त करते हुए भी भूमि को और अपने खेत को नष्ट कर देता है। माँ, भोजन बनाते आप लोग? समय हो गया है बनाने का। बनाते आप लोग? बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ जो अनुभवी होती है, समझदार होती है, कोई वस्तु भोजन की उसके घर में वेस्ट नहीं होती। और भोजन की क्या, कोई भी वस्तु वेस्ट नहीं होती। वह वेस्ट से भी बेस्ट बनाना जानती है ना। घर में कोई चाहे ऐसे भी घर और ऐसे भी परिवार देखे, आटा छानने के बाद, छानते आटा आप लोग? आटा छानने के बाद बचे हुए उस ऊपर के क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ, चोकर का भी आप चापर आदि बनाना जानते हैं कि नहीं? बहुत कुछ बनता है। ये ध्यान रखना, मैं बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर वेस्ट से भी बेस्ट बनाना वही जानता है जिसके पास विवेक और जिसके पास दृष्टि होती है। वह क्या कहा आपने? चोकर। उस चोकर का भी प्रयोग अनेक स्थानों पर करके वह भोजन को स्वादिष्ट बनाना जानती है। फिर हम भी अपने जीवन में पाप, दुर्गुण जो भी हमें मिला हो, जैसा भी मिला हो, वह पापी भी मिला हो चाहे पाप भी मिला हो, उसमें से भी अच्छाई निकाल कर जब चोकर से अच्छा भोजन बनाना जानती है, तो बुरे व्यक्ति से भी अच्छाई निकालकर हम उसका और अपना भी जीवन अमृत बनाना सीख ले। इतनी सी ही बात कह रहे हैं, इतनी सी ही बात नीति परक कह रहे हैं। ऊपर जितना भी कहा ये सब दृष्टांत थे, अंत में कह रहे हैं, अतः सज्जन पुरुषों को दुर्जनश्चापि, दुर्जनों में भी
दुस्संगति में भी कहीं ना कहीं आपको सद्गुणों को ही खोजना होगा, सद्गुणों की ही कल्पना करनी होगी। जैसे कीचड़ को देखते हुए कमल की कल्पना की जाती है, कमल खिला हो ना खिला हो, पर समझदार जानता है इसी कम कीचड़ में कमल खिलता है, इसी चोकर से आप कुछ अच्छा बनाना जानते हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, जो समझदार विवेकी मनुष्य होता है वह कचड़े से भी जैसे खाद बनती है, ऐसे दुर्जनों में भी सद्गुणों को देखता है, दुर्गुणों को नहीं सद्गुणों को खोजते हुए अपने जीवन को बदल देता है। उनका जीवन बदले ना बदले, पर हमें अपने जीवन को बदलने का निर्णय करना है। हमें अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का निर्णय करना है। वो तभी संभव है। सभी परिस्थितियों को देखकर, दुर्गुणों को, दुर्जनों को, कीचड़ को, कांटों को, कालेपन को देखते हुए भी उसमें हमें हंस के भांति दूध को निकालना है, पानी वही छोड़ना है, गुण और गुण को ही ग्रहण करना है, दुर्गुणों को यही छोड़ना है। छोटी सी पंक्ति जो मेरी भावना में पढ़ते ना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए, इतना सा ही रहस्य और इतनी सी ही नीति यहाँ समझाई है कि सभी दुर्गुणों में भी एकाध तो गुण हो सकता है। किसी व्यक्ति में 99% दुर्गुण क्यों ना हो, पर 1% तो गुण हो सकता है और हो नहीं सकता, होता ही होता है। दृष्टि जैसी होगी वैसा ही आपको प्राप्त होगा, दुर्गुण या सद्गुण। ये निर्णय आपको करना है। उस सुंदर फूलों को, बगीचे को देखकर नाक सिकुड़ना है कि उसको देखकर उसके जैसा मैं भी दूसरों को लुभाने वाला सुंदर जीवन जीऊं। ये निर्णय मुझे करना है। किसी संगीत को सुनकर आँख फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संगीत भी कानों में आ जाए तो संगीत जैसी मेरी वाणी निकल जाए, ये उस संगीत से सुनने समझने की आवश्यकता है। क्या करे, आजकल के वैरागी ऐसे ही हो चुके हैं। वो सुंदरता ना दिखे इसलिए आंखें फोड़ रहा है, कोई कान फोड़ रहा है, कोई अपनी इंद्रियों को साखलों से बांध के रख रहा है। ये वैराग्य नहीं है, ये जीवन बदलने का तरीका नहीं है। हमें अपनी दृष्टि, अपनी सोच और अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलना है, ना कि वस्तुओं को देखकर राग द्वेष करने का प्रयास करना है। समय हो गया है, लाइट भी कह रही है समय ज़्यादा हो गया है। समय हो गया है, शेष बातों को समय पर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।